इंद्रधनुष राजकुमारी। एक बार की बात है, एक बहुत ही अच्छा राज्य था जिस पर एक अच्छा राजा शासन करता था। उसकी प्रजा उससे प्यार करती थी। और वो अपनी प्रजा से सब कुछ सही चल रहा था, सिवाय एक चीज के। राजकुमारी इलानी, जिसके बाल जादुई इंद्रधनुष जैसे थे। पिताजी, आपको ध्यान रखना चाहिए। जब मेरी बहादुर बेटी मेरे पास हो तो फिर मुझे क्या डरना। कहाँ जा रही हो? उत्सव में मैं भी सहभाग लेने वाली हूँ। शाही राजकुमारी अब जादूगरी करेगी। ख्याल रखना। एक बात पक्की थी कि राज्य के लोग इलानी को बहुत पसंद करते थे। वो विनम्र और अच्छी थी। राजा ने उसे अकेले पाला पोसा था। लियोरा रानी एक दिन बाहर जाने के लिए निकली और फिर कभी नहीं लौटी। इलानी अपनी माँ को कभी जान ही नहीं पाई। अरे वाह, गुलाब। हेलो, मेरा नाम रूबी है। मैं एमरल्ड। मैं स्काई हूँ। तुम परियां हो? बेचारी लड़की, लगता है पहली बार हमें देख रही है। कम से कम ये लियोरा जैसी तो नहीं है। अपनी माँ का नाम सुनकर इलानी को गुस्सा आया। तुम मेरी माँ के बारे में कैसे बोल सकती हो? बेटा, तुम्हारी माँ हमारी बहन थी। हम तुम्हारी मौसी हैं इलानी, और हम चाहते हैं कि तुम परछाई की रानी से लड़ो। वो इंद्रधनुष के राज्य को मिटा रही है। इलानी असमंजस में पड़ गई। इंद्रधनुष का राज्य, परछाई रानी? आखिर ये सब है क्या? मेरी बेटी से दूर रहो। बहुत ही अच्छा स्वागत है। तुम इसे अकेला छोड़ दो। बदतमीज। जो हमने कहा उस बारे में सोचना। इलानी हक्की बक्की रह गई। पिताजी, ये सब कैसी बातें कर रहे थे? वो इंद्रधनुष राज्य और परछाई रानी के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप माँ के बारे में कभी बात नहीं करते। प्लीज मुझे सब कुछ बताइए। हाँ, तुम्हारी माँ इंद्रधनुष राज्य की एक परी थी। वो परियां सच में उनकी बहनें हैं। माँ एक परी थी? लेकिन वो परियां तो कितनी बुरी थीं। वैसे उन सब के पास इंद्रधनुष का रंग था, लेकिन तुम्हारी माँ। हाँ, देखो, तुम इंद्रधनुष परी नहीं हो। तुम्हारे पास कोई रंग नहीं है। ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? और इस तरह मैं उससे मिला। जब उसकी बहनों को हमारे बारे में पता चला, उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी क्योंकि वो बहुत खुश थी। तो उनके साथ क्या हुआ? वो जब तुम छोटी थी तो एक परछाई रानी इंद्रधनुष राज्य की शक्तियों को छीनना चाहती थी। लियोरा अपनी बहनों को बचाना चाहती थी, लेकिन जीतने के बाद भी तुम्हारी माँ वापस नहीं लौटी। इलानी खामोशी से सोचने लगी। पिताजी, मुझे उनके पास जाना है। इलानी, क्या तुमने सुना नहीं मैंने अभी जो कहा? मैं जानती हूँ, पर इस परछाई रानी को रोकना जरूरी है। माँ ने रास्ता ढूंढ लिया था, मैं भी ढूंढूंगी। उसकी बहनें ढूंढ लेंगी। वो नहीं कर पाएंगी। और पिताजी, आखिर में वो परछाई रानी मेरे पीछे भी जरूर आएगी। राजा ने इलानी को एक हार दिया। तुम्हारी माँ के पास भी एक ऐसा ही हार था बेटा, जिससे वो उनसे संपर्क करती थी। 18 साल के होने पर उन्होंने मुझे तुम्हें देने को कहा। इलानी ने हार को लिया। रूबी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुरंत वो गायब हो गई और एक सुंदर जगह पहुँच गई। ये इंद्रधनुष का लोक था। वाह! स्वागत है मेरी बच्ची। तुम रेनबो सोडा पीना चाहोगी या कुछ खाना चाहोगी? तुम ये खातिरदारी बंद करो और मुझे जो चाहिए वो बताओ। ठीक है, परछाई की रानी एक बुरी आत्मा है। वो हर रंग और खुशी को बर्बाद कर देती है बच्ची। सिर्फ लियोरा ही थी जो उसे रोक पाई। शायद उसका नसीब अच्छा था। वो उसे वश में करने में कामयाब रही।
लेकिन शायद समय के साथ लड़ाई का असर कम हो गया, इसलिए वो वापस लौट आई। वो उदासी की तराई में रहती है, वहाँ सिर्फ अंधकार और कोहरा है। उससे लड़ने का कोई तरीका नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहती हो मैं उससे अकेले लड़ूं? पर मैं वहाँ पहुँचूंगी कैसे? देखो बेटा, तुम्हारे पास जादू है। मैं चलूंगा। इलानी हैरान रह गई जब एक यूनिकॉर्न अंदर आया। एक असली यूनिकॉर्न? हाँ, मैं असली हूँ। मैं क्रिस्टल हूँ। तुम लियोरा की बेटी हो ना? उसकी जैसी दिखती हो, खुशबू भी वैसी है। क्रिस्टल, तुम नहीं जाओगे। हाँ, ये बिल्कुल आएगा। उदासी की तराई में जाने के लिए मुझे क्रिस्टल की जरूरत है। तुम्हारी इतनी? क्रिस्टल नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। क्रिस्टल हवा में बहुत तेज उड़ता और राज्यों में जाने के लिए परियां उसका इस्तेमाल करती। ठीक है, फिर क्या? इलानी और क्रिस्टल चल पड़े। साथ मिलकर हम उड़ चले। कोई भी जगह उदास या डरावनी नहीं जब तक तुम मेरे साथ हो, है ना? मैं भी ये गाना जानती हूँ। तुम्हारी माँ ना ये गाना गाया करती थी, पता है तुम्हें? काश मैं उनके बारे में और भी जान सकती। तुम सच में बहुत बहादुर हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब वो रानी बुरी है, उसका दिल काला है और उसके नाखून वो एक मकड़ी की टांगों की तरह लंबे हैं। सुनकर अच्छा लगा। जब वो वहाँ पहुँचे तो चारों तरफ बस अंधेरा था। लगता है वो अपना राज बढ़ा रही है। वो आसपास देखने लगे। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें एक महल दिखाई दिया। जल्दी चलो। वो उस डरावने महल के अंदर गए। क्या लगता है वो कहाँ होगी? सैर करने तो नहीं गई होगी। ये क्या? क्या तुम ठीक हो? हाँ। स्वागत है। तो मुझसे लड़ने के लिए उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को भेजा। हट जाओ। और एक घोड़ा। मैं एक यूनिकॉर्न हूँ। बस बहुत हुई बकवास। मैं यहाँ समय बर्बाद करने नहीं आई हूँ। इलानी ने अपने जादू का इस्तेमाल किया पर वो नाकाम रही। उसे इस तरह की लड़ाई के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। मेरी शक्तियाँ। मुझे सोचने दो। परियों ने तुम्हारे बाल देखे और उन्हें लगा तुम मुझे हरा सकती हो। क्या हो रहा है? सिर्फ उनमें से एक मुझे हराने में तकरीबन कामयाब हुई थी। लियोरा? पर वो मुझे हरा नहीं सकी। मैंने उसे गहरी नींद में सुला दिया। एक बार जब मैं सभी लोगों पर राज कर लूं और फिर मैं उसे जगाऊंगी। माँ! वाह! तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इलानी! क्रिस्टल और इलानी उसके हमले से बच निकले। दोनों एक पहाड़ी पर आराम करने पहुँचे। क्या उसने कहा? हाँ, माँ जिंदा है और मुझे पता है कि परछाई रानी को कैसे हराना है। उसने परियों को बुलाया। इलानी, तुमने उसे हरा दिया? वैसे नहीं, लेकिन मैं मुझे पता था। सुनो, मुझे पता है कि रानी को कैसे हराना है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रानी ने मेरी ज्यादातर शक्तियाँ छीन ली। इलानी ने जवाब का इंतजार किया। हम मदद नहीं कर सकते इलानी। क्यों नहीं? क्या यार रूबी? नहीं, अगर हम करेंगे तो हमारी शक्तियों का क्या होगा? चलती हूँ। अरे सुनो, कितने बुरे हैं। क्रिस्टल, चलो वापस अपने राज्य चलते हैं। और इस तरह चमचमाते समुद्र से गुजरते हुए वो इलानी के राज्य पहुंच गए। इलानी! पास से गुजरते आदमी ने इलानी का नाम सुना और वो भागा भागा आया। राजकुमारी, आपको क्या हो गया? क्या ये एक यूनिकॉर्न है? प्लीज जल्दी पिताजी को। इलानी! ओह इलानी! राजा उसके पास तब तक बैठा रहा जब तक इलानी ने उसे सब कुछ बताया। लियोरा जिंदा है? हाँ, मुझे अपनी शक्तियों को जगाने के लिए रंग चाहिए। लियोरा की बहनें?
हमने कोशिश की, उन्होंने मना किया। राजकुमारी, अगर आपको रंग चाहिए तो मेरा ले लीजिए। मेरा भी, जितना चाहिए उतना ले लो। हर कोई आगे बढ़ा। उन्होंने अपने रंग इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया। पर मैं ये नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, मैंने तुम्हारी मौसियों को करते देखा है। किसी को दर्द नहीं होता, बस उनके रंगों को वापस करना होगा। लेकिन क्या होगा अगर... इलानी, हमें तुम पर भरोसा है। और इस तरह इलानी ने अपने लोगों का प्यार और रंग इकट्ठा किए। ये हुई ना बात। जल्दी चलो क्रिस्टल, मैं जल्द ही वापस आऊंगी पिताजी। दोनों आसमान में उड़ते हुए सीधे परछाई की रानी के महल पहुँचे। परछाई रानी, बाहर आओ। छोटी बच्ची और उसका घोड़ा वापस आ गए। कोई बकवास नहीं, याद है ना? हाँ। इलानी ने अपने जादू का इस्तेमाल किया, ध्यान रखते हुए कि जादू रानी को न छू सके। क्या हुआ? डर गई कि मैं तुम्हारी शक्तियाँ छीन लूंगी? एक बार हार कर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। हम तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। ये घोड़ा बहुत ज्यादा बोल रहा है। नहीं, तुम ज्यादा बोल रही हो क्रिस्टल। हाँ। रंग एक साथ मिल गए और रोशनी तभी इलानी का हार चमकने लगा। इलानी, ये तो लियोरा की आवाज है। हार उन्हें एक अंधेरी कोठरी में ले गया। वहाँ लियोरा असमंजस में और खोई हुई बैठी थी। माँ, लियोरा, क्रिस्टल, इलानी। इलानी के जादू ने जब रानी को छुआ तो नींद का जादू टूट गया। हमें जाना होगा। तीनों जल्दी से इंद्रधनुष लोक पहुँचे। परियां हैरान थीं। लियोरा, तुम? खामोश। इलानी, मैं चाहती हूँ कि जो भी हुआ तुम मुझे सब कुछ बताओ। इलानी ने जो भी कहा लियोरा ने ध्यान से सुना। मुझे लगा मेरा आइडिया काम करेगा। जरूर करेगा, क्योंकि इस बार हम दोनों हैं। वो आ गई, जाओ। लियोरा के आदेश पर परियां भाग गईं। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगी? तुम सिर्फ एक बच्ची हो। शायद, पर मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ, लियोरा? आखिरकार परछाई रानी का अंत हुआ, लेकिन इलानी के बालों का रंग उड़ गया। बेटा, मैं अब जादू नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, अब मैं आपकी तरह ही लग रही हूँ ना? लियोरा, इलानी, दुष्ट रानी को हराने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हमें जो करना था हमने किया, चाहे जो भी हो, मगर तुम लोग मेरी बहनें हो। हमें माफ करना। इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी तुम दोनों ने हमें बचाया। हम तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकते हैं? मैं बताती हूँ कैसे। ने इलानी की शक्तियों को वापस बहाल करने के लिए अपनी बहनों से कहा और उन्होंने वही किया। अरे ये क्या? शुक्रिया, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक और काम करें। वो देखो वहाँ, राजकुमारी और रानी लियोरा। राज परिवार फिर से एक साथ हो गया। तुमने इलानी का अच्छे से ख्याल रखा। वो तुम्हारी तरह ही बहादुर है। परियों ने लोगों का रंग वापस बहाल किया और जल्दी एक उत्सव का ऐलान किया गया। लियोरा के पास कोई रंग नहीं था, जबकि इलानी के पास हर तरह का रंग था। पर उन्होंने साबित किया कि असली शक्ति एकता और हमदर्दी में है। वैसे तो रंग अपने आप में सुंदर है, पर जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो और ज्यादा चमकते हैं।